फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और ये कहानी है एक चोर की, जो चोरी किया करता था और इधर इधर कुछ ना कुछ चुराया करता था। एक दिन चोर चोरी करने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक महात्मा मिले और महात्मा पूछने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं चोरी करने जा रहा हूँ और आप बताइए क्या काम है? महात्मा ने कहा, अरे बेटे, ये सब काम छोड़ो और परमात्मा का नाम लिया करो, भजन कीर्तन किया करो। चोर ने कहा, ये तो नहीं हो पाएगा महात्मा जी, आपको कोई काम हो तो बताइए और मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, एक बात मेरी मानोगे? चोर ने कहा, हाँ बताइए। महात्मा ने कहा, अगर कोई आपके सामने स्त्री आए तो उसे अपनी माँ या बहन के समान देखना और किसी प्रकार से स्त्रियों के साथ में छेड़खानी मत करना। चोर ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं ऐसा कभी भी नहीं कुछ करूँगा। फिर चोर वहाँ से चल दिया और एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। तो उस घर में एक रानी रहती थी, जो उसके संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण राजा ने अपनी रानी को 12 सालों से एक घर में अलग रखा था और वहीं वो रानी रहती थी। चोर ने उसी घर में चोरी करने के लिए घुसा था। रानी के घर के बाहर कुछ सैनिकों ने जासूसी किया करते थे और जो भी होता था राजा को जाकर के बताते थे। जैसे ही चोर चोरी करने के लिए घर में रानी के घुसा, तो जो सैनिक थे वो तुरंत दौड़े और राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, कोई अजनबी आकर के घर में घुसा है। राजा वहाँ से दौड़ता हुआ चला आया और तभी रानी ने चोर को पकड़ लिया और चोर को डांटने लगी, कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? चोर ने जैसे ही रानी को देखा, वह उनसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हे माता, तुम अब अपने सैनिकों से कुछ नहीं बताना, किसी से कुछ नहीं बताना, मैं आज के बाद तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं करने आऊँगा। तो रानी ने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है, उसको पूरी कर दो और मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगा, धन दौलत दूंगी। तो उस चोर ने कहा, नहीं माता, मैं हर कोई स्त्री को माँ के समान देखता हूँ, बहन के समान देखता हूँ। और 4 कदम पीछे हट करके चोर ने रानी से माफ़ी मांगने लगा। तभी वहाँ राजा दौड़ कर आया और खिड़की से देखने लगा कि क्या हो रहा है अंदर, और फिर उस चोर को पकड़ करके राजमहल ले गया। और फिर जो भी कुछ चोर और रानी के साथ में हुआ था, राजा सब कुछ वो सुन रहा था खिड़की से। और राजा ने चोर को पकड़कर जब राजमहल ले गया तो चोर से पूछने लगा कि इतना ईमानदार चोर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और बताइए तुम कितने ईमानदार हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं आज तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और तभी चोर ने कहा, जो आपने रानी को 12 सालों से अपने से अलग करके रखा है, उन्हें सम्मान सहित वापस बुला लिया जाए। मैं बस यही मांगना चाहता हूँ और उनको अपने पास रख लो। राजा ने चोर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और रानी को सम्मान के साथ अपने पास बुलाने को कहा। और फिर रानी के पास आया और कहने लगा, हे रानी, तुम मेरे साथ राजमहल चलो सम्मान के साथ। और फिर तभी रानी ने कहा, मैं ऐसे राजमहल नहीं जाऊंगी। जो चोर है उसे मैं अपना पुत्र मान चुकी हूँ, मैं उसे पुत्र की समान मानती हूँ और उसने मुझे माता के समान माना है। तो आप भी उसे पुत्र मान लीजिए और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए। यह बात सुनकर के राजा बहुत खुश हुआ और फिर उस चोर को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। और यह देख करके सारी राज्य की जनता बहुत खुश हुई और महात्मा के बताए हुए वचनों को चोर ने निभाया तो वो राज्य को प्राप्त किया।
इसीलिए कहा जाता है अगर कोई रास्ते में साधु महात्मा मिलता है तो उसके बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा एक भगवान का रूप होते हैं। अगर कभी कुछ बता देते हैं तो सत्य ज़रूर होता है। चोर ने बताए हुए महात्मा के वचनों को निभाया तो उसे राजमहल नसीब हुआ। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।